हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको इसे जरूर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। आपको दिया है शब्द चुटिया, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको पता होगा कि बहुत सारे शब्द जो बनते हैं इस तरह, जैसे गुड़िया, और भी पीछे प्रैक्टिस सेट में कराए, सभी पे अंत में चंद्र बिंदु होता है, यही इसकी पहचान होती है। करेक्ट, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक युग्म पद है। देखिए, इस प्रश्न में आपकी नॉलेज को देखा गया है कि आप क्वेश्चन की समझ कितनी है। जो ये शब्द है, जैसे सामासिक युग्म पद, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पद में शब्द, और सामासिक मतलब समास। तो समास जो आपके रहते हैं उनमें उस किसमें ये युग्म पद यानी जोड़ा होता है। तो आचार, अब बच्चे बिल्कुल भी नहीं ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या लगा देंगे, या तो चाल चलन लगा देंगे, खाने की वस्तु लगा देंगे, जबकि नहीं। सामासिक यानी समास, युग्म पद यानी जोड़े वाला पद। तो आचार का हो जाएगा आपका विचार, यानी आप देखेंगे जोड़े के साथ क्या लिखा होगा, आचार और विचार, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ में आना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये एक अशुद्ध वाक्य आपको दिया है, घूमना सब सुबह अच्छा है। घूमना सुबह अच्छा है, ऑप्शन पढ़िए। घूमना अच्छा है सुबह, गलत। घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जब आपने गलत माने, क्यों माने, क्योंकि इसमें इसमें क्रम संबंधी त्रुटि है, क्रम संबंधी त्रुटि है। क्योंकि आप जब तक किसी वाक्य को क्रम से नहीं लगाएंगे तो वो कोई सुअर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। जैसे आपने ऑप्शन ए बी सी से देखा होगा कि शब्द क्रम से नहीं लगे हुए थे। प्रश्न नंबर 4, सही पूर्ण रूपेण वर्ण संधि विच्छेद वाला है। देखिए, अगर आपको वर्णमाला की समझ है तो ये कोई बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। कृपन, कृपन शब्द को सिंपली प्रत्येक वर्ण को अलग अलग तोड़ने के लिए बात कर रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता है इसका। जब हम अन्य ऑप्शन की बात करेंगे तो के, रे, और इसमें देखिए के, जब ये के लिखा हुआ है तो ये के स्वतंत्र नहीं है, यानी इसमें स्वर छिपा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभी जब हम बात करेंगे ऑप्शन सी की, तो ये क्यों गलत होगा, के, रे। देखिए यहाँ भी के जो है स्वर के साथ, यानी के को अलग लिखना है तो एक व्यंजन के रूप में लिखना होगा ना, रे, पे, आ, ने, ए। कृपान तो है नहीं, यहाँ से आ की ध्वनि आ रही है, तो ये गलत हो गया। अब डी क्यों सही है, देखिए के व्यंजन हो गया आपका, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। और ये जो रे है इसकी, ये हो गया। और पे, देखिए पे स्वतंत्र लिखा हुआ है, यानी हलंत अगर लग गया है तो इसमें स्वर नहीं है, ये स्वतंत्र व्यंजन है। यहाँ पर देखेंगे आप, पे, पे तीनों ऑप्शन में पे जो है स्वर के साथ लिखा गया है, तो ये तो वर्ण विच्छेद नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद इसका स्वर देखिए यहाँ पर है, ए, फिर ये ने, फिर ये ए, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए, यानी समासिक कोई शब्द आपको दिया हुआ है तो उसका अगर हम
तोड़ के लिखेंगे तो उसका मतलब शुद्ध अर्थ क्या आएगा निकल के। जैसे सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, तो क्या हो जाएगा, सप्त मीन्स सात, सात तो सभी में दिया हुआ है। सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, तो देखिए ये गलत है, ये नदियों का समूह गलत है। अब आप देखेंगे कि इसमें भी सात सिंधुओं का समूह है और इसमें भी सात सिंधुओं का समूह है, तो ये आपका सिर्फ इसलिए सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर अंक की बिंदी दी हुई है ये मोस्ट है, सिंधु ओ, तभी तो ये ध्वनि इसी से आएगी ना, इससे देखेंगे आप ध्वनि नहीं आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समास की बात करेंगे तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास की पहचान क्या है, वाक्य संख्या, संख्या वाले शब्द से शुरू होता है, यानी पूर्व पद क्या होता है, एक संख्या होता है। पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्या होता है। जैसे, जैसे आपको कोई शब्द मिल जाए दोपहर, कौन सा पहर, दोपहर, यानी ये दो, इस तरह शुरू में संख्या शब्द का भाव मिलेगा। प्रश्न नंबर 6, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। प्रत्यय आप जानते हैं वाक्य के लास्ट में जुड़ता है, जो एक अन्य अर्थ प्रकट करता है किसी भी शब्द का। जैसे, जैसे विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, तो आप जैसे आपका ये शब्द है जादूगर, आपका एक स्वतंत्र शब्द होता है क्या, जादू। आप बोलते होंगे कि जादू कर दिया, काला जादू कर दिया, लेकिन इसमें आपने क्या जोड़ दिया, गर, क्या है, गर हो गया प्रत्यय। तो ये पूछ रहा है प्रत्यय से कौन सा बना है, तो जादूगर। अन्य को आप जब तोड़ेंगे तो कहीं भी हमको प्रत्यय नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आपको दिया हुआ है अंक भरना। अभी आपने पर्यायवाची शब्दों में अंक को अवश्य पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। तो अंक जो है एक तो संख्या होता है और एक होता है गोद। माँ ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, यानी माँ ने अपने पुत्र को गोद में भर लिया, मतलब गले लगाना। तो आपका ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंक शब्द आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 8, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान अर्थ वाला शब्द है, यानी समानार्थी। आपको क्या दिया हुआ है, दुविधा। दुविधा का समानार्थी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये धर्म संकट। आम प्रचलित भाषा में आप इसका इस्तेमाल भी करते होंगे कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। धर्म संकट मतलब मैं दुविधा में फंस गया हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, कोई उलझन में फंस जाना। देखिए इसके अन्य में आपको पर्यायवाची बता दूं, उलझन, दुविधा, संशय, संदेह, द्वंद, आगा पीछा, उधेड़ बुन, असमंजस, धर्म संकट। ये सभी शब्द आपने जरूर भाषा, प्रचलित भाषा में सुने होंगे। प्रश्न नंबर 9, चार विकल्पों में से उसका चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी तीन शब्द आपके उपसर्ग से बने होंगे, एक में उपसर्ग नहीं होगा, वही आपको पहचानना है। जैसे ए है, ए में आप देखेंगे पुनर्जन्म, यानी एक जन्म शब्द अलग हो गया, इसमें क्या जुड़ गया, पुनर्, यानी उपसर्ग इसमें है, जबकि हमसे क्या पूछा है, नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। कुधर्म, धर्म को कैसा बताया गया है, कुधर्म, यानी अच्छा धर्म नहीं, कु का मतलब श्रेष्ठ नहीं, तो इसमें भी क्या उपसर्ग है, को उपसर्ग है, ये भी नहीं होगा। आजीवन को देखेंगे, जीवन यानी जीवन, आ, आजीवन में पूरे जीवन पर्यंत, यानी समस्त जीवन जो बचा हुआ है, तो इसमें भी क्या लगा है, इसमें भी उपसर्ग लगा है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी दिखावा।
दिखावा शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि दिखावा यानी देखना के बाद वाह, इसमें प्रत्यय का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 10, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, जब आप सर्वनाम का अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर बताया गया होगा कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, और मैंने भी पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको कराया है। यदि आपने नहीं किया तो उन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर लगाए। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। और सर्वनाम आपके कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के प्रकार 6। ये आपका परीक्षा में पूछा जाता है, अभी आप ये याद रखिए। और कुल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? कमेंट में आंसर दीजिए। कुल सर्वनाम शब्द आपके होते हैं 11। ठीक है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। अब मैं आपको यहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि किसी किसी पूछा जाता है कि किसी पैराग्राफ, यानी जब हम लेखन यानी कुछ लिखते हैं तो उसमें सिर्फ इतना आपको प्रश्न देगा कि पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ये अलग से एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लिया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, तो ऐसे पूछते हैं कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी किसी शब्द का पुनः प्रयोग ना हो। जैसे राम स्कूल जाता है, फिर वह खेलने जाता है, उसके बाद वह सो जाता है, तो ये जो वह प्रयोग हो रहा है, इसे ही सर्वनाम शब्द बोलते हैं, जो 11 में वह भी आता है। समझ गए होंगे आप। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कारक को पहचानिए। कारक को पहचानिए। कारक आपको मैंने बताया 8 कारक होते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? में ये आपका किसमें प्रयोग होता है? देखिए, संबोधन में ओ, हे, संबंध काके की, इसमें भी नहीं हो रहा है। कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आपका अधिकरण कारक क्यों हुआ? में और पर जहां हो वहां पर अधिकरण कारक होता है। बोतल में दूध बचा है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, ये हो जाएंगे अधिकरण कारक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से आ रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि हाँ, समझ में ठीक आ रहे हैं। विपरीत अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। विपरीत अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 90% से प्लस स्टूडेंट इसको देखेंगे और परीक्षा के दबाव में गलत करके आ जाएंगे। कैसे? देखिए, इसने पूछा है कि स्वार्थ स्वार्थ शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ शब्द का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे अभी आप ऑप्शन देखेंगे, वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब होता है वरिष्ठ सदस्य किसी सभा में, यानी बड़े। तो इसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। तो ये तो नहीं है। विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, तो इसका क्या हो जाएगा? हर्ष, यानी खुशी। तो ऑप्शन सी भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे? स्वार्थ का निस्वार्थ, ज्यादातर बच्चे निस्वार्थ लगा देंगे, जबकि नहीं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का स्वयं का हित चाहने वाला। स्वयं का हित चाहने वाला। तो ये क्या पूछ रहा है? विपरीत अर्थ। तो विपरीत क्या हो जाएगा? पराये, यानी पर, यानी दूसरे दूसरे जन का हित चाहने वाला। तो क्या वह निस्वार्थ से आपको मिलेगा? नहीं, निस्वार्थ हो जाएगा जिसका कोई स्वार्थ ना हो। तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा परमार्थ, जो आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमार्थ मतलब दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला।
और मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसी का उदाहरण मैंने कराया था। रघुपति राघव राजा राम, रे 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 शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद जरूर आया होगा। अगर मैं अन्य इन तीनों की बात करें जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उपमा, उपमा का अर्थ होता है उपमा, यानी किसी के जैसा, किसी के समान। जैसे जैसे आप उदाहरण देखेंगे, उसका उसका चेहरा चांद सा सुंदर है, चांद सा सुंदर है। तो इसमें जो इस सा शब्द, ये इनकी पहचान होती है, किसकी? उपमा की। तो ये हो गया आपका उपमा। और रूपक की अगर हम बात करेंगे, तो ये सीधे तुलना कर देता है। सीधे तुलना कैसे कर देता है? जैसे 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 श्याम शेर है। इसमें इसमें ये नहीं बताया कि शेर जैसा है, श्याम शेर की तरह है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उपमा हो जाता। रूपक यानी बिल्कुल जैसा ही बता दिया जाए किसी के। जैसे मुख, चेहरा चांद सा सुंदर है, नहीं, चेहरा चांद है। अगर आप बोल देंगे चेहरा चांद है, तो वो हो जाएगा रूपक। और चेहरा चांद सा सुंदर है, तो वो हो जाएगा उपमा। आपको इनका भेद अच्छे से जान गए होंगे। यमक अलंकार, यमक अलंकार की अगर मैं बात करूं, तो यमक अलंकार आपका हो जाता है जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे कनक, कनक ते 100 गुनी, ये उदाहरण आपने सुना होगा, मादकता अधिक। तो ये कनक, कनक जो सोने और धतूरे के लिए अलग अलग जो प्रयोग हुआ है, वही आपके यमक अलंकार होता है। अब देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्नों में से उसका विकल्प का पहचान करें जो संयोग और वियोग, मैंने सबसे शुरुआती प्रैक्टिस सेटों में आपको बताया है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो ये आपके हो जाएंगे श्रृंगार रस के। श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। यानी संयोग और वियोग। क्यों? संयोग जहां पर मिलने की बात होती है, नायक और नायिका के मिलन की जब बात होती है, तो वो संयोग रस होता है। और जब उनके बिछड़ने की बात होती है, तो वो आपका वियोग रस होता है। अद्भुत, अद्भुत मतलब जिस पर यकीन न किया जा सके, एकदम विश्वास से परे। भयानक, भयानक जहां पर भय का भाव उत्पन्न होता हो, वहां भयानक हो गया। और वात्सल्य, वात्सल्य हो गया माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वही वात्सल्य रस होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन तीनों का भाव पहचान पाएंगे, तो आपका हो गया श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। यानी आपको ये इसको समास बना देना है, यानी सिर्फ एक शब्द में इसको कह देना है। उपकार को मानने वाला। ऑप्शन देखेंगे, जैसे ऑप्शन डी धर्मज्ञ, यानी धर्मक को मानने वाला, तो ये तो आंसर नहीं है। परोपकारी, जो उपकार करता हो, परोपकारी ये भी नहीं है। कृतज्ञ और कृतज्ञ, अब इन दोनों का अर्थ आपको अच्छे से पहचानना है। कृतज्ञ यानी जो उपकार को मानता है, करेक्ट हो जाएगा। और कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा उपकार, उपकार को ने मानने वाला। तो ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, आपको याद होने चाहिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 16, हंस का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प पहचानिए। अब आप जब देखेंगे, तो आप शुरू में देखते ही दो विकल्प को, आपको हमेशा सीधा विकल्प की तरफ जाना है। दो विकल्प आप हटा देंगे, ठीक है। और अब आपको इनसे पहचानना है, तो बिल्कुल आप देखकर बता पाएंगे हंसिनी ही इसका
हंसनी इसका शुद्ध रूप होगा। हंस पुरुषवाचक हो गया, पुल्लिंग हो गया, और हंसिनी स्त्रीलिंग हो गया। प्रश्न नंबर 17, अभी मैंने आपको ऊपर एक उदाहरण दिया था, कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिका यमक अलंकार का। तो वहां पर कनक का मैंने आपको अर्थ बताया था। तो क्या अर्थ बताया था? इसमें सिर्फ एक ही मिला आपको, सोना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। यानी मैंने जो अन्य उपनाम बताया था वो आपको बताया था धतूरा, गेहूं। गेहूं भी गेहूं भी कनक का निखारती होता है, और एक पलाश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अब इस प्रश्न को अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो 95% लोग इसे गलत कर देंगे। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या पूछा है, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। समझे क्या पूछा? विशेषण नहीं पूछा। विशेषण तो हो जाता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, जबकि इसने इसने जो विशेषण है उसी की विशेषता बताने वाला शब्द पूछा है। यानी इसने क्या पूछा है? इसने आपसे पूछा है फिर विशेषण। क्या पूछा है? फिर विशेषण। तो अब आप बता पाएंगे कि फिर विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। तो इसमें विशेषण क्या है? ऊंचे ऊंचे। क्या है? विशेषण। और विशेषण की कौन बता रहा है? बहुत। बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया विशेषण की विशेषता बताने वाला, यानी कि फिर विशेषण। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और मोस्ट बच्चे इसे गलत कर देंगे। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए आगे चलना है। प्रश्न नंबर 19, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होता है ये वाला जो ये इस तरह शब्द, दो शब्दों के बीच जो इस तरह एक निशान चिन्ह होता है, वही आपका क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। लेकिन अब आप देखेंगे इसमें तो विराम यानी कोमा का हुआ है, इसमें नहीं हुआ है। आप देखें कि अरे इसमें भी है, इसमें भी है। जबकि जबकि मैंने बताया है कि वो दो परस्पर जो संबंध जो जोड़ा यानी दो शब्द होंगे उनके बीच लगता है। जैसे भाई बहन, पति पत्नी, पति पत्नी, भाई बहन, सुख दुख। कैसे शब्द? रात दिन, सुख दुख इत्यादि जो शब्द होते हैं, इस चिन्ह को योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। तो इस तरह के शब्द होने चाहिए। ये नहीं कि राम ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यानी दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करता है। जो दो शब्दों में जो संबंध स्पष्ट करता है, इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करता है। तो दो शब्द कौन से थे? शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। संरचना के आधार पर क्रिया का भेद। रवि दीवार रंगने लगा है। आपको देखना है रवि दीवार रंगने लगा है। अब इसको आप ऑप्शन से देखिए कैसे। जैसे आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया होता है कृत प्रत्ययों को जोड़कर। कैसा? कृत प्रत्ययों को जोड़कर। जैसे जैसे चल प्लस ता, क्या हो जाएगा? चलता। यानी कृत प्रत्यय। जैसे दौड़ प्लस ता, क्या हो जाएगा?
दौड़ता, इन्हें बोलते हैं कृदंत क्रिया, जो कृत कृत्यों में जोड़कर बनाई जाए। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया जैसे मैंने बताया, इसमें कर या करके एक क्रिया समाप्त होकर तब दूसरी क्रिया शुरू होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका पूर्वकालिक क्रिया होता है। जैसे रमेश नहाकर मंदिर गया, रमेश नहाकर यानी पहले उसने नहाने की क्रिया समाप्त की और फिर वह मंदिर गया, तो कर या करके मंदिर गया वो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, न कृदंत है न पूर्वकालिक। अब नाम धातु पे आ जाइए। नाम धातु होती है आपकी संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर जो बनाई जाए। जैसे हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। लठ, लठ से क्या हो जाएगा, लठियाना। तो अब आ गया आपका बचा संयुक्त क्रिया, ये तो नहीं है तीनों, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहती है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातु यानी शब्दों के मेल से बने, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण एक अगर ले कि बच्चे विद्यालय से लौट आए, बच्चे विद्यालय से लौट आए। लौटना अपने आप में एक क्रिया है और आए आना भी एक क्रिया, यानी दो क्रियाएं जोड़ दी ना, उसी को संयुक्त क्रिया कहते हैं। रेखांकित शब्द के सही अवयव का भेद बताइए। रेखांकित शब्द है इसमें आगे। अब आप बताइए इसको, सीता के आगे रमा खड़ी है, आपको कैसा भाव मिल रहा है इसमें, आपको मिल रहा है संबंध बोधक भाव, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संबंध बोधक, यानी ऑप्शन बी। जैसे विषम्य बोधक क्यों नहीं होगा, इसमें ऐसे शब्द होते हैं, हाय ये क्या हो गया, ओह कैसे हुआ, अचंभित, इन्हें क्या होता है, विषम्य बोधक शब्द कहते हैं। तो ये तो आपका नहीं होगा। समुच्चय बोधक, अब समुच्चय बोधक होते हैं आपके कि दो शब्दों यानी दो वाक्यों को जो जोड़ता है। ये अभी आपका यूपीएसआई में पूछा गया था समुच्चय बोधक 15 की सेकंड शिफ्ट में। दो दो शब्द वाक्यों को जोड़ने वाला, जैसे जैसे उदाहरण हो जाएगा, आंधी आई और पानी बरसा, और पानी बरसा, यानी इस तरह के शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, कैसे बताए, राम राम टहलता है, क्या यहाँ से आपको टहलना क्या है, क्रिया, राम टहलता है, नहीं, यहाँ पर आएगा राम धीरे धीरे टहलता है। कैसे टहलता है, धीरे धीरे, तो ये टहलने की विशेषता बता रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, राम धीरे धीरे टहलता है। तो ऑप्शनों को क्रॉस करते हुए भी आप अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है, कहाँ खड़ी है रमा, रमा कहाँ खड़ी है, सीता के आगे, यानी संबंध का बोध हो रहा है। प्रश्न नंबर 22, जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, अब कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित करना है। कर्म वाच्य वो है जहां पर कर्म के अनुसार क्रिया आए, कर्म के अनुसार क्रिया आए, ना कि कर्ता के अनुसार क्रिया आए। अगर कर्ता के अनुसार होगी तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य, कर्म के अनुसार होगी तो क्या होगा, कर्मवाच्य। और कर्ता और कर्म किसी के अनुसार नहीं होकर भाव के अनुसार होगी तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमसे पूछा कर्म वाच्य में बताओ, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये क्या था, ये कृतवाच्य था। कर्म वाच्य जब बनाएंगे, पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23, चार विकल्पों में से सही संधि विच्छेद वाला बताइए। अत्यधिक, अत्यधिक को जब आप तोड़ेंगे, अत्य अधिक, ध्वनि देखिए, ध्वनि की कोशिश कीजिए कि अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो हमें क्या साउंड आ रहा है, अपने मन में देखिए, अत्य
धिक। अत्यय, अगर अत्यय ले रहे हैं तो फिर धिक आ रहा है, जबकि लेना क्या है हमको, हमको लेना अधिक शब्द है। जब हम अधिक शब्द लेंगे तो क्या अत्यय तोड़ेंगे? नहीं। देखिए, अत्यय, अगर आप अत्यय लेंगे तो अंत में धिक आ रहा है, जबकि हमको लेना अधिक है, तो अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा? अति अधिक, यानी ऑप्शन बी ऐतिहासिक गलत हो जाएगा। अत्यय के बाद फिर ये नहीं आएगा, ये भी गलत है। अत्यधिक भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अति अधिक, अति में बहुत अधिक। ऑप्शन सी बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, चार विकल्पों में से क्रिया का सही रूप पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्य काल में, इसको बनाइए। आपको इसे भविष्य काल में बनाना है। स्कूल बस 5 मिनट में आके चली गई, गलत है। मैं आ गई, ये तो वर्तमान हो जाएगा। मैं आएगी, मैं आके गई, ये भी, यानी इसका हो जाएगा आपका भविष्य काल शब्द बनाएंगे तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये आपका करेक्ट आंसर। कुम्हार शब्द का सही स्त्रीलिंग पहचानिए। कुम्हार, जैसे आप हीरो, हीरोइन, देखा है ना। मालिक, मालकिन, ऐसे ही, ऐसे ही जैसे आपका उदाहरण दूं मैं, उदाहरण दूं मालिक, तो आप क्या बता देंगे? मालकिन। ऐसे ही कुम्हार का, कुम्हारी नहीं, कौमहीन नहीं, कुम्हार हिन, कुम्हारिन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। आप बिल्कुल, मुझे उम्मीद है खुद से कर पाएंगे। शुद्ध वाक्य वाला कृष्ण हो जाएगा। अमूमन हमारे घर परिवार में किसी न किसी का नाम जरूर रहा होता है। प्रश्न नंबर 27, चार विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पत्थर सही समान अर्थ वाला शब्द है। निर्भय, यानी जिसे भय डर ना हो। नभचर, नभचर, नभचर क्या होता है? नभचर होता है आसमान में विचरण करने वाला, यानी पक्षी। चरमिस घूमने वाला, और नभमिस आसमान, तो आसमान में चलने वाला, विचरण करने वाला, घूमने वाला पक्षी। खग, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। गिरी, गिरी यानी आपका हो जाएगा पाषाण। पाषाण किसे बोलते हैं? पत्थर को। गिरी बोलते हैं पहाड़ को। गिरिधर शब्द सुना है? गिरिधर, गिरिधर बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि उन्होंने पहाड़ उठा लिया था नगरी के लोगों को बचाने के लिए एक उंगली पर, इसलिए उनको गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला, पहाड़ को धारण करने वाला गिरिधर श्री कृष्ण। तो पत्थर यानी पाषाण। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पाषाण युगीन सभ्यता, यानी पाषाण युग मतलब पत्थरों के युग वाली। जैसे अभी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि मैं ईरान को पाषाण युग में लेकर चला जाऊंगा। पाषाण युग, यहाँ पर पत्थर तोड़ा करते थे लोग, यानी प्राचीन युग में। गिरी, गिरी, गिरी शब्द का देख लीजिए अन्य पर्यायवाची। एचल, पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ एचल होता है, वह चलता नहीं है। नग, नग भी बोल देते हैं। भूधर यानी पृथ्वी पर धरा हुआ। महीधर, शैल। नगपति, शिखर, अद्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, जरूरी नहीं है इनको रटने बैठना है। कुछ ना कुछ तो आप जैसे एक बार पढ़ेंगे तो आपके तीन चार ऐसे याद हो जाते हैं। नवचर, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, नवचर बोलते हैं पक्षी, खग, चिड़िया। अब जब आप इसका भेद कर पाएंगे, देखिए इनको रटना नहीं है, भेद कर पाएंगे। नभ प्लस चर, नभ मिस आसमान, चर मिस चलने वाला आसमान में, तो कौन? चिड़िया ही तो होगी। पखेरु, पखेरु ही तो बोलेंगे। विहंग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, विहंग। गगन चर, गगन मिस आसमान, चर मिस चलने वाला। इसी प्रकार निर्भय, भयमुक्त, निडर। सबसे और एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए मुख्यतः अंशुमान। अंशुमान मतलब सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, मुझे लग रहा है आपके सभी याद होंगे बिल्कुल अमूमन। सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, और अब है अरुण।
अरुण, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दीननाथ, ये इसी के पर्यायवाची होते हैं। अरुण को ही सूर्य भी बोल देते हैं, लाल रंग। अर्जुन, देखिए गांधी उधर महाभारत में पार्थ, जब श्री कृष्ण जी के जो आजकल हम देख पार्थ है, पार्थ, ये सब अर्जुन के लिए ही वो संबोधित करते थे। पांडु नंदन यानी पांडु का पुत्र। विजय रथ, नंजय, कुंती सुत, कुंती सुत में पुत्र, कुंती का पुत्र अर्जुन। ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना। सुरभि, सुरभि, सुरधेनु यानी गाय। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है आपकी दयानंद सरस्वती जी की। 1875 में इसकी रचना हुई थी। 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती यानी जो आर्य समाज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है? ये है आपकी अंधा युग। तो कौन कौन सी है फिर इनकी, जब ये नहीं है तो? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य साहित्य। इस तरह आपको सिर्फ इसी को याद कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए। हो सकता है यही एग्जाम में आए, तो एक को तो याद कीजिए, अन्य की टेंशन मत लीजिए। साहित्य की मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको याद करा दूंगा, सिर्फ वीडियो में रटने की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 30, चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। आपको ये चार चरण दिए हुए हैं। एक चरण ये हो गया, और दो चरण मतलब 15 और 13। देखिए इनकी मात्राएं गिनिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। कितनी हो गई? 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी यहाँ कितनी हो गई? 13। यहाँ कितनी हो गई? 15। मात्रा आपको गिननी आनी चाहिए। तो 15 13 का क्रम यानी 28, यही आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो पृथ्वीराज रासो द्वारा लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो ने कौन सी लिखी थी? चंद्रवरदाई। नहीं, पृथ्वीराज रासो एक रचना है, इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कलहन, कलहन ने कौन सी लिखी थी? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। प्रश्न नंबर 32, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शिलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? यह दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से शिलाका सम्मान पुरस्कार, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। संस्कृति नहीं, खेलकूद नहीं, तकनीकी, तो क्या इसमें रटने की जरूरत है? ऑप्शन से आपको क्लियर हो जा रहा है। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें, और शेयर करें अपने दो दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए इतने बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे कि पूरा पेपर उन्हीं में से फंसा देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और करते रहिए अपनी तैयारी का आकलन। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।